नमस्कार, स्वागत है आपका टी1बी स्टडी चैनल पर। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में कल हम लोगों ने विलोम शब्द को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। पर्यायवाची में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अग्नि। अग्नि की पर्यायवाची क्या है? अग्नि अग्नि की आग, अनल, पावक, वहन, धूमकेत, जातवेदस, वायुसखा, वैश्वानर, है ना। ये सब अग्नि की पर्यायवाची हैं, जिसमें वैश्वानर, है ना, धूमकेत, ओके, अनल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। वायुसखा भी है, ओके, इंपॉर्टेंट है। अचल का देखते हैं। अचल में गिर, शैल, नग, महिधर, अद्रि, पर्वत, भूमिधर, भूधर, तुंग, है ना। ये सारी अचल की पर्यायवाची हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक आपका महिधर है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। उसके बाद भूमिधर, भूधर, ओके, ये सारे कुछ गिर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं अचल के। ये पर्वत की पर्यायवाची हैं या फिर अचल के, ठीक है। पर्वत को ही अचल बोला जाता है, ओके। अचला देखते हैं। अचला को पृथ्वी बोलते हैं, है ना। अचला को पृथ्वी बोलते हैं। क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, इला, भू, उर्वी, ये सारी जो पर्यायवाची हैं पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, ओके। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो पृथ्वी का कई बार अचला ही दे देता है और पूछ लेता है कि पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है ना। फिर वसुंधरा भी इंपॉर्टेंट है, वसुधा, है ना, उर्वी और इला। इला पृथ्वी की भी पर्यायवाची होती है और सरस्वती की भी पर्यायवाची इला होती है ना। इसलिए याद रखना इसको, इला। आंख देखते हैं। आंख की पर्यायवाची क्या है? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छ, अंबक, दृष्टि, विलोचन, ओके। ये सारी आंख की पर्यायवाची हैं। अब इसमें आपकी विलोचन, है ना, अच्छी, ओके, चक्षु, लोचन, दृग, ये सारी पूछी जा चुकी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कुछ, ओके। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको ध्यान से जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावनाएं उसके हैं, ओके। असुर की पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। असुर, असुर में क्या क्या है? दनुज, दानव, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, रजनीचर, ये सारी असुर की पर्यायवाची हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यातुधान कई बार पूछा जा चुका है, ओके। निशिचर, है ना, दनुज, है ना, रजनीचर, ये सारी पूछी हुई पर्यायवाची हैं इसकी, ओके। इंद्र की पर्यायवाची देख लेते हैं। सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, शक्र, सचिपति, जिष्णु, ओके। ये सारी इंद्र की पर्यायवाची, जिसमें जिष्णु, सचिपति, ओके, शक्र, है ना, मधवा, पुरंदर, ये सारी जो पर्यायवाची हैं ये पूछी जा चुकी हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है कुछ। कमल का देख लेते हैं। कमल, सरोज, शतदल, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, ताम्रस, ओके। ये सारी कमल की पर्यायवाची हैं। अब इसमें ताम्रस, है ना, अरविंद, ओके, अब्ज, शतदल, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार लोग पढ़ते भी नहीं हैं और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी पंकज, सरोज, है ना, पद्म, ये सब तो पढ़ा जाता रहता है बीच बीच में, कई बार पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे। तो ये सारी छोटी छोटी जो हैं वो याद रहती हैं, लेकिन जो नए वर्ड होते हैं कुछ वो याद नहीं रहते हैं, और एग्जाम में यदि पूछ लिए जाते हैं तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखते हैं गंगा की। जानवी, देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी,
मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, ये सारी गंगा की पर्यायवाची हैं, जिसमें ध्रुवनंदा एक नया वर्ड है, थोड़ा सा इसको जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। बाकी अगर पूछने की बात करें तो कौन कौन सी पर्यायवाची पूछी गई है? भागीरथी पूछी गई है ना, देव नदी और जानवी, ये बार बार पूछी गई पर्यायवाची है। गेह देख लेते हैं। गेह का मतलब घर होता है। गेह का मतलब घर होता है। घर मतलब यानी भवन, सदन। ओके, घर मैंने बताया आपको, निकेतन, आगार, आयतन, निलय, धाम, है ना। ये सारी जो पर्यायवाची हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो एक तो गेह खुद इंपॉर्टेंट है, घर की पर्यायवाची पूछा जाता है और गेह दिया रहता है उसमें, है ना। गेह इंपॉर्टेंट है, एक आयतन इंपॉर्टेंट है, ओके, आगार इंपॉर्टेंट है और निकेतन, है ना। बाकी आप लोग सदन, भवन, है ना, वो सब तो आप जानते होंगे। ओके, चंद्रमा की पर्यायवाची देख लेते हैं। चंद्रमा की हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सुधाकर के बाद सुधाधर, मृगांक, राकेश, कलानिधि, ये सारी कुछ पर्यायवाचियां हैं चंद्रमा की, जिसमें कलानिधि इंपॉर्टेंट है, राकेश भी इंपॉर्टेंट है, मृगांक पूछा जा चुका है, ओके, और हिमांशु भी पूछा गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट है कुछ, ओके। जल की पर्यायवाची देख लेते हैं। वारि, पय, अमृत, मेघपुष्प, अम्ब, तोय, सलिल, उदक, जीवन, ओके, है ना। अब इसमें सलिल, उदक, ओके, तोय, अम्बु, है ना, पय, ये सब कुछ पूछी हुई पर्यायवाची हैं, जिसमें एक मेघ पुष्प है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा, है ना, इसको थोड़ा देख लेना, मेघ पुष्प थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यमुना की पर्यायवाची। यमुना की सूर्यतनया, सूर्यसुता, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, भानुजा, कालगंगा, ये सारी यमुना की पर्यायवाची हैं, जिसमें जो पूछी गई पर्यायवाची है, अर्कजा पूछी गई है, कालिंदी भी पूछी गई है कई बार, है ना, भानुजा पूछी गई है, ओके, सूर्यसुता पूछी गई है। ये कुछ पूछी गई पर्यायवाची हैं। दास की पर्यायवाची देख लेते हैं। अनुचर, सेवक, चाकर, भृत्य, परिचर, किंकर, परिचायक, नौकर, ये सब दास की पर्यायवाची हैं, जिसमें किंकर कई बार पूछा गया है, किंकर कई बार पूछा गया है, अनुचर भी पूछा गया है ना, भृत्य भी पूछा गया है, परिचर पूछा गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक। आगे देखते हैं, आगे नदी है। नदी की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। सरिता, तटनी, अपगा, निम्नगा, कुलंसका और निर्झरणी, ये सारी नदी की परिभाषा है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है पूछी गई है, तटनी, है ना, निम्नगा, कुलंसका, निर्झरणी, ये कुछ पूछी हुई परिभाषा है नदी की। बिजली की देख लेते हैं। बिजली की परिभाषा चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, क्षणप्रभा, तड़ित, ठीक, जिसमें सौदामिनी, है ना, क्षणप्रभा, तड़ित, ओके, ये सब कुछ पूछी हुई है, ये पूछी हुई परिभाषाएं हैं, है ना। मेघ की परिभाषा देख लेते हैं। मेघ की घन, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर, ओके। अब इसमें वारिद, नीरद, है ना, पयोद, अम्बुद, ओके, ये सब पूछी गई है। राजा की परिभाषा देख लेते हैं। तो राजा की परिभाषा नृप, भूप, नृप, भूप, भूपति, महीप, महीपति, नरपति, राव, सम्राट, ये सारी
राजा की परिवाची हैं। ओके, अब इसमें नृप है ना, भूप, महीप है ना, नरपति, नरेश भी होता है इसका, ये सब पूछी गई है। ओके, ये सब पूछे गए वर्ड हैं। समुद्र की देख लेते हैं, समुद्र की परिभाषी। समुद्र की परिभाषी जलधि, पारावार, जलधि, पारावार, अर्णव, अब्धि, वारिस, जलधाम, पयोनिधि। ओके, अब इसमें पारावार है ना, अर्णव, वारिस, ओके, और अब्धि, ये पूछी गई है। और इसमें एक रत्नाकर भी इसका होता है, लिखा नहीं गया है, वो भी पूछा गया है। रत्नाकर भी समुद्र का पर्यायवाची होता है ना। नेक्स्ट हम लोग सूर्य की पर्यायवाची देख लेते हैं। सूर्य की पर्यायवाची में मार्तंड, भास्कर, अंशुमाली, मरीचि, सविता, पतंग, हंस। ओके, जिसमें मार्तंड, भास्कर ये पूछे गए हैं, है ना। अंशुमाली भी पूछा गया है। ओके, ये कुछ पूछी गई परिभाषाएं हैं। सूर्य की और भी परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन सी, जैसे भानु है ना, भानु, भास्कर है ना। आगे देखते हैं सिंह की परिभाषा। सिंह की परिभाषा में क्या है, सिंह की परिभाषा शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केसी और केहरी। ओके, ये सारी सिंह की परिभाषाएं हैं। अब इसमें शार्दूल, व्याघ्र है ना, मृगेंद्र, केसरी, ओके, ये सब पूछी गई हैं, ये सब पूछी गई परिभाषाएं। ओके, जो बता रहा हूं, जिस पे ट्रिक लगवा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए उसको जरूर कर लीजिएगा। ओके, अरण्य, अरण्य की परिभाषा, अरण्य मीन्स जंगल होता है, जंगल की परिभाषा खुद भी कई बार पूछा गया है कि जंगल की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें अरण्य भी रहता है कई बार, तो अरण्य भी जंगल की परिभाषा होती है। यहाँ पे अरण्य दे करके बाकी से पूछा गया है ना, लेकिन अरण्य भी जंगल की ही परिभाषा है। अब अरण्य में क्या क्या है, अटवी है, विपिन है, कानन है, वन, कांतार, जंगल, है ना। ये सारी अरण्य या फिर जंगल की परिभाषा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक खुद अरण्य इंपॉर्टेंट है, एक विपिन इंपॉर्टेंट है, कानन और कांतार ये पूछे गए हैं कुछ, है ना। अब अश्व, अश्व का देख लेते हैं। अश्व का क्या है, घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो पूछे गए हैं, वो रविसुत पूछा गया आपका, सैंधव पूछा गया है, तुरंग कई बार पूछा गया है ना, बाज भी पूछा गया है भी पूछा गया है। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट इसमें है। ओके, नेक्स्ट आकाश की परिभाषा देख लेते हैं। आकाश की परिभाषा गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, व्योम, है ना। ये सब आकाश की परिभाषा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। एक तो व्योम इंपॉर्टेंट है ना। एक देव नहीं दिया गया है, देव भी आकाश की परिभाषा होती है ना। देव यानी ऐसे लिखा रहता है, ये भी आकाश की परिभाषा होती है। तो व्योम देव है ना, और अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सब पूछी गई परिभाषा। ओके, वृक्ष, वृक्ष का देख लेते हैं। तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ, साखी, टिप। ठीक, अब देखते हैं इसमें साखी, साखी, अगम, विटप है ना, तरु और द्रुम, ये सब पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, है ना। अब रात्रि की परिभाषा देख लेते हैं। रात्रि में सरवरी, निशा, रैन है ना, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा।
ये सब रात्रि की पर्यायवाची हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सरवरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, रैन पूछी गई है, त्रियामा और यामिनी, विभावरी भी पूछी हुई पर्यायवाची है रात्रि की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, देवता की पर्यायवाची देख लेते हैं। सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, गिरवाण, आदित्य, है ना। ये सब देवता की पर्यायवाची। आदित्य सूर्य की भी पर्यायवाची होती है ना। दिनकर, आदित्य, दिनेश, ये सब सूर्य की पर्यायवाची हैं। दिनकर, आदित्य, दिनेश, ये सारी पर्यायवाची सूर्य की हैं। तो आदित्य सूर्य की भी है और देवता की भी पर्यायवाची है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। निर्जर पूछा गया है, विबुध पूछा गया है ना, त्रिदश और गिरवाण, ये चारों पूछी गई पर्यायवाचियां हैं। किसकी? देवता की। ओके, नौका यानी नाव, नाव की पर्यायवाची देख लेते हैं। तरणी, तरणी मीन्स नाव होता है, और तरण मीन्स सूर्य होता है। एक छोटी, मतलब ये जो बड़ी की मात्रा इस पे लगाया गया है, छोटी की जब मात्रा इस पे लगता है हड़ा पे, यानी तरण जब बनता है तो उसका अर्थ सूर्य होता है। और जब तरणी होती है, वो बनता है, यानी तरणी जब लिखा जाता है तो उसका अर्थ नाव, नौका होता है ना। तो नौका का तरणी, तरी, बेड़ा, डोंगी या फिर डोंगा, है ना, पतंग, जलयान और जलपात्र भी होता है इसका। ठीक, अब इसमें तरणी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तरणी कई बार पूछा गया है, और डोंगी, डोंगा करके भी पूछा गया है ना, जलयान भी कहीं पूछा गया है। तो ये कुछ दो तीन जो है इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट में पक्षी, पक्षी की परिभाषा देख लेते हैं। विहग, विहग और विहंग दोनों पक्षी की परिभाषा हैं। या मैंने एक ही लिखा है, विहग और विहंग भी पक्षी की परिभाषा है। खग, पखेरु, शकुंत, अंडज, द्विज और पतंग, ये सारी पक्षी की परिभाषा हैं। इसमें विहग और विहंग पूछे गए हैं कई बार, है ना, और शकुंत भी पूछा गया है, द्विज कई बार पूछा गया है ना, और खग भी पूछा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियां हैं, कुल 25-30 के आसपास होंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने करवा दिया। आप लोगों को संतुष्टि ना हो तो बुक से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पुटअप होगा एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कुछ वही पर्यायवाचियां मैं करवा रहा हूँ। और ठीक है, इतना कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।